इवनिंग बच्चों। आज मैं इंग्लिश मीडियम वालों को NCERT मैथ का 7th क्लास का जो मैथ है उसका मैं यूनिट 4 कराऊंगा, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। और इसका पहला जो एक्सरसाइज है 4.1 वो आज, ठीक है, 1 to, ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं कंप्लीट इस लेक्चर में कराऊंगा और 5-6 जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो इसके सेकंड पार्ट के लेक्चर में मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज, ठीक है, ये सीखेंगे कि सिंपल इक्वेशंस यानी इक्वेशंस होते क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हमारा क्या होगा कि इक्वेशंस, ठीक है, होते क्या। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा कि 2x + 4 = 8। क्लियर। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2x + 4 है और इस साइड में 8 है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि जो इक्वल है, इक्वल के, ठीक है, लेफ्ट वाला यानी LHS कहते हैं, इसे फुल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इधर वाला RHS, इट मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है। जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा इक्वेशन बेटा एक सेटिस्फाई होता है यानी बैलेंस होता है, ठीक है। लेकिन कब? जब बेटा यहाँ x हमारे पास जो भी वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल, इसका अगर बेटा वैल्यू हम पुट करते हैं तो दोनों साइड अगर इक्वल आ जाते तब, और जब इक्वल आ जाएगा तभी हमारा इक्वेशन एक सेटिस्फाई है, और सेटिस्फाई है तो वही एक एक्चुअल आंसर होगा। देखो यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 2x इक्वल यहाँ 8 - 4 हो गया, तो 2x = 4, x = 4/2, यानी यहाँ आंसर होगा 2। क्लियर। अब 2 का अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2 × 2 4, 4 और 4 8 इक्वल है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर। देयरफॉर x = 2 विल बी राइट आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, चलो अब जब ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों का सबसे पहला, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्लियर। और सेम इसी बेस पे हमें, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है। अब x का इसमें वैल्यू नियर अबाउट दे दिया है कॉलम में, ठीक है, और इसका आंसर हमें यस और नो में देना है। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा ये हम देखेंगे कि x + 3 = 0, पहला हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और इसका वैल्यू हमें दिया x = 3। क्लियर। तो x के स्थान पे हम 3 यहाँ पे पुट करके देखेंगे। जैसे मैं वहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है, पुट करने के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा वो इक्वेशन सेटिस्फाई है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करके देखेंगे। देखो यहाँ बेटा, ठीक है, और हम लिखेंगे x के स्थान पे बेटा ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 + 3 = 0। तो यहाँ 6 हुआ, 6 = 0, ये दोनों इक्वल है? नॉट, ठीक है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ इसका आंसर क्या लिखना है हमें, यस और नो में देना है, तो इसका, ठीक है, नो होगा। सेम इसी तरह बेटा यहाँ पे वैल्यू x = 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और में x के स्थान पे 0 कर दिए, प्लस का यहाँ 3 कर दिए, = 0। तो 0 में 3 ऐड करोगे 3 आएगा, 3 = 0। ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है और नॉट इक्वल है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नो। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे x = -3 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो, और में यहाँ देखो माइनस यानी आपका 3 प्लस का ये 3 = 0, ये दोनों कट गए यानी 0 = 0। इट मीन्स दोनों इक्वल है, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा, यस। आफ्टर डैट x = यहाँ 7 है तो 7 हम रखेंगे, 7, ठीक है, और में 7 - का 7 = 1, ये दोनों तो कट गए तो 0 = 1। ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं बेटा, तो इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। आफ्टर डैट x के स्थान पे हमें बेटा 8 रखना है तो x के स्थान पे 8 रखेंगे, 8 - 7 = 1। तो यहाँ क्या होगा बेटा,
और में, तो 1 इक्वल 1, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसका आंसर होगा यस। आफ्टर डैट यानी 25 यदि है तो 5 के स्थान पे हम 0 रखेंगे, ठीक है, और इक्वल 25, तो 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या होगा 0, 0 इक्वल 25 इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा नो। यहाँ पे बेटा ये 5 दिया है। अगला बेटा हमारे पास क्या है कि 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5, यहाँ पे और लगाओ, यहाँ पर भी 5 इंटू 5 करेंगे इक्वल है 25, तो देखो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे 25 इक्वल 25 हो गया, ये दोनों के दोनों इक्वल है बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे यस, ये राइट है। अगला देखो, यहाँ पे अगर बेटा माइनस का 5 में रखता हूँ तो एक साइड में आपका, ठीक है, माइनस का एक 5 रख रहा हूँ, तो एक साइड में माइनस का आ जाएगा 25 और एक साइड में प्लस का, जो कि ये भी राइट पे नहीं है, ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा नो। अगला देखो, एम के स्थान पे माइनस का 6 रखना है, तो यहाँ और में बेटा माइनस का 6 अपॉन का 3 करेंगे तो एक काट देंगे, तो आपका माइनस का ये 2 आएगा, यानी इसे क्या लिख सकते हैं -2 इक्वल 2, ये जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है बेटा, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। आगे बेटा एम के स्थान पे 0 रखेंगे, तो 0 में बेटा 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तब ये होगा, ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 0 इक्वल 2 ये नहीं होगा, ये भी आपका क्या है बेटा नो। लास्ट तो देखो, एम के स्थान पे हम 6 रखेंगे यहाँ, तो 6 अपॉन का 3 करेंगे, काटेंगे तो ये 2 हो गया, जो कि 2 की इक्वल है, यानी आपका 2 इक्वल 2 हो गया, यानी ये आपका राइट है, ठीक है। जल्दी से बेटा ये नोट करो सारे के सारे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो चेक करना है बेटा, ठीक है, और चेक करके इसमें भी आपको यस या नो बताने हैं, ठीक है। नोट कर लिए बेटा, चलो। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation, ठीक है, और नो, ठीक है। अब आपका इसका ए पार्ट में दिया है n + 5 इक्वल 90, यहाँ n इक्वल 1 दिया। तो जैसे पहले मैं आपको बताया, सेम इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करोगे और यस नो में आंसर दोगे कि ये रियल में इसका सोल्यूशन है, ठीक है, या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल n का जो वैल्यू है, ठीक है, ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 + 5 इक्वल 90, तो इधर आपका 6 हो गया, 6 इक्वल 90, ये क्या, ये इक्वल है तो नॉट इक्वल है बेटा, इसे काट देंगे, जब इक्वल नहीं होगा तो इसे काटेंगे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसका बेटा ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा नॉट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सेकंड यानी बी इसमें कह रहा, ठीक है, 7n + 5 इक्वल 90, यानी 7n, ठीक है, प्लस का 5 इक्वल 90, और n का वैल्यू आपका दिया है -2। तो सबसे पहले हम बेटा पुट करेंगे, ठीक है, माइनस का 2 n के स्थान पे प्लस का 5 करेंगे इक्वल 90, ये माइनस का 14 प्लस का 5 इक्वल है 19,
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 9 इक्वल 19, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, इसे भी क्रॉस कर देंगे बेटा, ये भी आपका क्या होगा, नॉट आंसर में होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब सी पार्ट देखो, इसका जो सी पार्ट कह रहा वो कह रहा कि 7n प्लस 5 इक्वल 19 और n का वैल्यू जो दिया है वो है आपका 2। क्लियर, तो इनके स्थान पे 2 रखेंगे, 7 इंटू 2 प्लस का 5 इक्वल 19, तो ये 14 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 5 इक्वल 19, ये आपका 19 इक्वल 19। इट मीन्स दोनों के दोनों ये करेक्ट होंगे, दोनों के दोनों बेटे इक्वल हो गए, तो इसका आंसर यस होगा, यानी आपका इसका सोल्यूशन ठीक है, ये राइट है। क्लियर, अब इसका जो है अगला पार्ट डी, नेक्स्ट पार्ट डी, 4p माइनस 3 इक्वल 13, वैल्यू p इक्वल 1। आफ्टर दैट पुट p इक्वल 1 इन दिस इक्वेशन, यानी 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल 13, ये 4 माइनस 3 इक्वल 13, यानी 1 इक्वल 30, ये नॉट इक्वल होगा बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट में आंसर देना है। और ई इसका पार्ट कह रहा 4p माइनस 3, 4p माइनस का 3 इक्वल में 13, यानी p इक्वल आपका ये दिया हुआ है माइनस का 4, ई में p इक्वल माइनस 4 दिया है, तो यहाँ 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल 30, सिंप्लीफाई करो, माइनस का ये आपका 16 माइनस का 3 इक्वल 13, ये ऐड करोगे दोनों तो बेटा माइनस का 19 हो जाएगा इक्वल ये 13। ठीक है, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है तो नॉट इक्वल, इसलिए इसका भी आंसर नॉट होगा। क्लियर, अच्छा जी, ये डी पार्ट आपका होगा, एफ पार्ट होगा। ये पार्ट में क्या कह रहा कि 4p माइनस 3 इक्वल 13, 4p माइनस 3 इक्वल 13 और p का वैल्यू दिया है 0। क्लियर, तो यहाँ पे p का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस का 3 इक्वल 13, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस 3 इक्वल 13 माइनस 3 इक्वल 13, विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, इट मीन्स इसका भी आंसर बेटा नॉट होगा। क्लियर, इसका भी नॉट आंसर होगा और इसका भी नॉट आंसर, नोट कर लो बेटा। और ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 3rd, solve the following equation, solve the following equations by trial and error method। First question, first 5p प्लस 2 इक्वल 7p। देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमेशा बेटे क्या करते हैं कि जो इसमें ठीक है वेरिएबल वैल्यू के लिए हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, पुट करके देखते हैं कि कौन सा ठीक है वैल्यू इसे दोनों साइड में इक्वल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पे 1 करता हूँ तो 5 प्लस का 2, यानी यहाँ 7 हुआ, यहाँ 17 है, जो कि इसका वैल्यू और हमें ठीक है इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ 2 करना है तो 5 इंटू 2 यानी 10 और प्लस का 2 12 हो गया। अभी भी बेटा ये हाई है, इट मीन्स अगला वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी 3 यहाँ पुट करते हैं तो 5 इंटू 3 15 प्लस का 2 यानी 70, इट मीन्स p का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे 5 इंटू यहाँ 3 प्लस का 2 कर लेंगे इक्वल 17।
तो ये बेटा ये 15 प्लस का ये 2 हो गया इक्वल ये 17, यानी दोनों ऐड करोगे 17 इक्वल 17। इट मीन्स देयरफॉर ठीक है P इक्वल 3 राइट आंसर होगा। क्लियर। इसे अगर हम जनरल मेथड से भी अगर ट्राई करते हैं तो जनरल मेथड से भी हम ट्राई करके देख लेते हैं बेटा कि जनरल मेथड में इसका आंसर क्या होगा। सिंपल इक्वेशन होता है कि जैसे कि देखो 5p है प्लस का 2 इक्वल ये 17 है, तो इसे सिंपलीफाई कर लो। जब हमारे पास ठीक है ये कांस्टेंट जो भी वैल्यू है एक साइड में ठीक है देखो हम लेकर जाएंगे, ये आपका 17 है ये प्लस है तो इधर जाकर बेटा -2, जो कि सबसे पहले मैं ठीक है बता दिया था आप लोग को हिंदी मीडियम के बच्चों को, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया, आप लोग को भी बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या होता है बेटा इक्वेशन में कि सबसे पहले बेटा जब इक्वल है इस साइड में अगर प्लस है, देखो इधर इस साइड में अगर प्लस है तो प्लस वाला अगर इस साइड में लेकर जाएंगे तो हमेशा बेटा क्या होगा माइनस, और माइनस वाला अगर किसी भी साइड में अपोजिट साइड में आता है तो ये होगा प्लस। सेम इसी तरह बेटा अगर इनटू वाला इक्वल के ठीक है अपोजिट साइड में जा रहा है किसी भी तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला बेटा अगर दूसरे साइड में आ रहा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों के दोनों फॉर्म बेटा आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो सेम इसी तरह हम क्या कर रहे हैं प्लस का 2 था तो प्लस उधर जाएगा तो आपका माइनस हो गया ठीक है, तो 17 में से 2 माइनस होगा तो 15, यहाँ 5p है तो p अब यहाँ निकालेंगे क्योंकि p हमें ठीक है निकालना है, तो p जब फाइंड आउट करेंगे तो ये 5 इंटू में इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्या होगा 5 एक कैंसिल आउट करो यानी 3, देखो यहाँ पे 3 आंसर है ठीक है, नोट कर लो। सेम इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है 3a माइनस, ध्यान दो बेटा सेकेंड पार्ट में क्या है कि 3m माइनस का 14 इक्वल 4। अब यहाँ पर भी वैल्यू हम पुट कर करके देखेंगे कि बेटा कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ठीक है प्लस का आया तो इसका अर्थ है कि इसे 14 से एबव होना चाहिए। 14 से एबव होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 5 रखेंगे, 5 रख रहेंगे तो 5 इंटू 3 यानी 15 में से 14 जाएगा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आया। और आगे करेंगे 6 यहाँ रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 इंटू 3 यानी 18 में से 14 गया 4। इट मीन यहाँ पे m का वैल्यू आपका 6 होना चाहिए ठीक है। तो देखो यहाँ ये आप मल्टीप्लाई करते हो तो 18 माइनस का 14 इक्वल 4 यानी ये 4 इक्वल 4 ठीक है। देयरफॉर m इक्वल 6 आपका होगा, m इक्वल 6 आंसर ठीक है। अगर जनरल मेथड से भी इसे करते हैं तो देख लेते हैं बेटा 3m माइनस का 14 इक्वल 4 हो गया, तो ये माइनस से उधर ले जाकर हम प्लस करेंगे बेटा तो क्या होगा 4 प्लस का ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, ये 3m है। अब यहाँ m फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये 3 हो गया, ये काटोगे ये 6, तो दोनों साइड से आपका 6 आंसर आ गया, नोट कर लो। क्लियर, नोट कर लिए बेटा। चलो अब अगला पार्ट में बता रहा हूँ बेटा अगला पार्ट देखो अगला पार्ट में आपको ठीक है कुछ बेटे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें बेटा डिजिट में हमें कन्वर्ट करना है ठीक है। और पार्ट जो कि इस लेक्चर का ही लास्ट बेटा क्वेश्चन होगा, राइट इक्वेशंस for the following statements, clear। फर्स्ट स्टेटमेंट है the sum of the numbers x and 4 is 9, x and 4 is 9। सिंपल सा इक्वेशन है ठीक है। यहाँ कह रहा है कि नंबर्स जो हैं ठीक है इनका सम करना है, सम यानी जोड़ ठीक है।
एक्स और 4 है, इन्हें ऐड कर लो, एक्स प्लस का 4 इक्वल 9, ये आपका क्या होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही कह रहा कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी 2, देखो यहाँ बेटा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, क्लियर। यानी 2 को y से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 आ रहा है, ठीक है, तो y माइनस के यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, 8, ये आपका आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड कह रहा कि 10 टाइम्स a इज 17, यानी 10 टाइम्स a इज 70, क्लियर। तो यानी 10 टाइम्स यानी कह रहा है कि a का 10 गुना, ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि 10 इंटू ए कर देंगे इक्वल में 70, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, 4 में कह रहा कि द नंबर b divided by 5 gives 6, divided by 5 gives 6, ठीक है। तो सिंपल है, एक नंबर है b जिसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्म करना है कि b को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर दिए इक्वल में 6 कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपका क्या है बेटा, फिफ्थ नंबर में देखो, ये कह रहा है कि 3/4 ऑफ t इज 15, क्लियर। यानी 3/4 दिया है, 3/4 ऑफ t है, 3/4 ऑफ t इज 15, क्लियर। सिंपल सी बात है। अब 3/4 का अर्थ होता है कि 3/4, ठीक है, ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा कि 3/4 यानी 3/4 इंटू टी इक्वल 15, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3t/4 इक्वल 15, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, ठीक है, कि 7 टाइम्स m प्लस 7 gets you 77, सिंपल सा है बेटा कि 7 टाइम्स m यानी m का 7 टाइम्स प्लस 7, इसमें प्लस 7 करो और हमें मिलेगा 77, ठीक है। तो 7m प्लस का हम 7 कर दिए इक्वल हमें 77, ये हमारा आंसर हो गया। 7th नंबर पे देखो बेटा, 7th नंबर पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू टेक अवे 6 from 6 times, 6 times, क्लियर। 6 टाइम्स है कह रहा, 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y you get 60, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, यानी कह रहा कि यू टेक अवे 6 from 6 टाइम्स, ठीक है, y, क्लियर। यानी अवे यानी इसमें से माइनस करना है, ठीक है, दूर ले जाना है, माइनस करना है। तो 6 टाइम ऑफ y यानी कहने का अर्थ है कि 6y माइनस का 6 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 60, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। सिंपल सा फॉर्म है। अब बेटा इधर का नोट कर लिए होगे, अब इधर की बेटा मैं
रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, हमारा 7 हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। नहीं, 8 ही मैं आपको बताया हूँ बेटा, सॉरी, ये आपका बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद 7 हमारा छूट रहा है। 7 मैं इस टाइप इस साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर आपका 7 में कर दे रहा हूँ। 7 कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 of a number x times x minus बेटा x minus 4 gives 4, यानी 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी x का 1/4 यानी 1/4 इंटू एक्स हम कर लिए, ठीक है। -4 इक्वल 4, इसे इसमें मल्टीप्लाई करो, x अपॉन का 4 माइनस का 4 इक्वल 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डैट अब देखो यहाँ 8 हो गया, ये आपका 9 बेटा। 9 कह रहा है कि इफ यू add 3 to 1/3 of z you get 30। सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, 1/3 ऑफ z में 3 को ऐड करना है जो कि 30 के इक्वल है। तो 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है, इंटू z प्लस का 3 करना है, यानी ऐड करना है, यानी प्लस का 3 करना है। और हमें मिल क्या रहा है 30, यानी 30 इन्हें मल्टीप्लाई करो, z अपॉन का 3 प्लस का 3 इक्वल आपका 30, ठीक है। ये हमारा आंसर, क्लियर। तो बेटे इस लेक्चर में मैं आपको 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5th 6th यानी 2 ही बच रहे क्वेश्चन, उन्हें मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और जितना मैं क्वेश्चन कराया आराम से घर पे बैठकर, ठीक है, देखो, और नेक्स्ट लेक्चर में दोनों कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है बेटा।